की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। दृष्टि हमने शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। ओम शांति। अव्यक्त में भी साकार पालना का अनुभव करने वाले बाबा के बच्चों का आज की अव्यक्त मुरली क्लास में बहुत वेलकम है। पिछली 2 मुरलियों से हम बाबा की डायरेक्शन ले रहे हैं कि बच्चे परखने की शक्ति को अच्छा करो, और खास उसका उद्देश्य ये है कि 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उससे पहले कोई भी बात होती थी तो बाबा साकार रूप में बच्चों के सिर पे थे, उनको राय देने के लिए, कोई भी बात को, कोई भी विघ्न आया उसको परखने के लिए, गाइडेंस देने के लिए साकार में थे। अब साकार में बच्चों को सामने रखते हैं बाबा, तो बाबा जैसे खास बाबा ने 69 की कई मुरलियां परखने की शक्ति पर चलाई कि अब बच्चों को के अंदर वो परख शक्ति होनी चाहिए ना। तो आज की मुरली भी जो हमने ली है वो परख शक्ति के ऊपर ही है। मीठे बाप दादा का आवाहन करते हैं, बाबा हम सब के बीच में ज्ञान की लाइट और माइट लिए पहुंच गए हैं, और हम भी बाबा के सम्मुख बैठकर यह व्यक्त मुरली अव्यक्त स्थिति में सुन रहे हैं। आज की मुरली की ओरिजिनल डेट जो है 16 अक्टूबर 69, 16 अक्टूबर 69, परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं। इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है, क्योंकि सामने छोटा ही ग्रुप बैठा होता था। देखने और परखने की शक्ति कहां तक आई है। अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है, कि बाबा का जब आना होता था तो कोई ग्रुप आया होता था और विशेष उनकी भट्टी ट्रेनिंग कुछ इस प्रकार से चल रही होती थी, चाहे हफ्ते भर की, 15 दिन की। तो उस बीच में बाबा आकर फिर बच्चों को डायरेक्शन देते थे, रिपोर्ट भी लेते थे, रिजल्ट भी लेते थे कि जो ट्रेनिंग चल रही है, भट्टी चल रही है, उसमें अनुभव क्या है, प्राप्ति क्या कर रहे हो। तो इस रूप से बाबा पूछते थे। तो बाबा पूछ रहे हैं, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है। दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुणमूर्त कौन नजर आता है। ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। क्योंकि सिर्फ बाबा की मुरली सुनते समय या घर की चार दीवारी में बाबा कहते, वहां तो सुरक्षित बच्चे महसूस करते हैं, लेकिन ज्ञान कितना समझा है, गुणों की धारणा कितनी करी है, योग की शक्ति कितनी जमा करी है, ये प्रैक्टिकल में तो जब हम दुनिया वालों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं
तो वहां पर हमें इस परख शक्ति की जरूरत होती है। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। ये तो थोड़ी सी देख रेख की कि अपने ही परिवार के अंदर कहां तक परख सकते हो। यूं तो हर एक रतन एक दो से श्रेष्ठ है, बाबा सभी की बड़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। किस किस बात की? कोई भी परिस्थिति को परखने की प्रैक्टिस, सिचुएशन आई उसको परखना, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, उनका अच्छा संकल्प है, खराब संकल्प है, उनकी क्या इंटेंशन है, उसको परखना, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। प्रेजेंट क्या है और मुझे भविष्य क्या बनाना है, या आज के इस प्रेजेंट से भविष्य कैसा होगा उसको प्रिडिक्ट करना। विशेष करके जो पांडव सेना है अर्थात भाइयों के लिए बाबा कहते हैं, उन्हों को ये परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस समय पर भाई लोग ही ज्यादा बाहर जाया करते थे, है ना। तो इसलिए वरना है तो सभी के लिए जरूरी, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती है। उन्हों का सामना करने के लिए ये बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए उसको परख सकते हो, कोई व्यक्ति आए उसको परख सकते हैं। तो हर एक ने अपना अपना विचार बताया, सभी का रहस्य तो एक ही है। जिन्होंने जो कुछ भी कहा, बाबा ने उसको सार रूप में बताया कि रहस्य तो एक ही बता रहे हैं, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति, बात तो वही है ना। क्योंकि बाबा की ही बताई हुई बातें हैं कि जितना आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे, जितना आप अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, उतना आप अच्छे से वाइब्रेशंस को परख पाएंगे। लेकिन आज बाबा उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। क्लैरिटी आई इस बात की? बाबा ने कहा ठीक है, भले आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति में मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार समेत हूं ना, लेकिन अब मन के अंदर क्या चल रहा है, बुद्धि के अंदर क्या चल रहा है, तो ये सब चीजें भी तो बाबा कहते हैं, बुद्धि अगर स्वच्छ नहीं होगी, आपकी साफ नहीं होगी, जो कल भी हमने डिस्कशन किया था, तो बाबा कहते उसमें अगर व्यर्थ चलता है बहुत, बुद्धि भटकती है बहुत, तो आप ठीक से परख नहीं पाएंगे। तो क्या क्या चाहिए हमको? जिनकी बुद्धि में बाबा कहते ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे, उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वे दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे, तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे, और परख नहीं सकेंगे तो निर्णय भी सही नहीं होगा। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। खुद का व्यर्थ भी ना चले, दूसरों के प्रति भी कोई मैल ना हो। जो कल हम बात कर रहे थे, बेहद की बुद्धि हो। हद की बुद्धि रखेंगे तो हमारे अंदर जो उसके साथ हमारा प्रायर एक्सपीरियंस है, उसकी मेमोरी है, उसके संस्कार है, हो सकता है ना, हम जब पिछली बार इनसे मिले थे या हमारा जो अनुभव हुआ था, तब उनका संस्कार वैसा था। संस्कार को उस रूप से जानना गलत नहीं है, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है कि इस व्यक्ति के साथ कैसे डील करना।
है ना। मान लीजिए किसी का संस्कार है थोड़ा व्यंग कसने का, हंसी करने का, वो हंसी हंसी में कह देता है कुछ, उसकी नेचर है। अब हमें उसका संस्कार पता है, तो हमें उसके साथ डील करना इजी हो जाएगा। हम उसकी बातों की उस गहराई में नहीं जाएंगे कि इसका ये मतलब तो नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं, मालूम है ये थोड़ा ऐसे ही है, बोल देता है। लेकिन बाबा कहते कोई भी संस्कार है किसी का, वो संस्कार पहले आप उस संस्कार से अनुभवी हो कि इसका ये खराब संस्कार है। अब आज हम इनके साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो भी हम उसी संस्कार की, जैसे कहते हैं अपने बुद्धि के अंदर हमारे वही अंडरलाइंग संस्कार है, तो हम जैसे डिफेक्टिव लेंस के थ्रू, बुद्धि का भी तो लेंस है ना जिससे हम परखेंगे, तो डिफेक्टिव लेंस के थ्रू हम परख रहे हैं, क्योंकि हमने वो चीज को अंदर मेंटेन किया हुआ है। तो लेंस हमारा साफ नहीं है, बेहद की बुद्धि का नहीं है। क्योंकि आप देखो परखने की शक्ति के लिए क्या चित्र दिखाते हैं कि एक लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, और उसके थ्रू डायमंड को परख रहे हैं, है ना। एक ज्वेलर जो होता है, जौहरी जो होता है, वो परखता है ये असली है नकली है, कैसा है, कैसी क्वालिटी का है, इसमें कोई दाग है क्या इस हीरे में। तो इसी रूप से बाबा कहते हैं कि आपकी बुद्धि भी एक लेंस की तरह है। किसी भी व्यक्ति को परखना, सिचुएशन को परखना, वो सही परख तब हो पाएगी जब लेंस साफ होगा। लेंस ही धुंधला है, तो कहने का मतलब बुद्धि में ही अगर कुछ अस्वच्छता है, बेहद की बुद्धि नहीं है, हद की बातों में लगी हुई है, तो हम उस व्यक्ति को उसी लेंस के थ्रू देखेंगे, तो सही परख नहीं सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे हमेशा कुछ मदद चाहता है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ इशू रहता है, वो आपसे हमेशा मदद या कुछ मांगता रहता है आपसे। तो अब उसका फोन आता है आज, तो हम बेहद की बुद्धि से नहीं लेकिन हद की बुद्धि से सोचते हैं जरूर कुछ मांगना होगा, जरूर कुछ चाहिए होगा, टाइम वेस्ट करेगा ये। अब लेकिन फोन उठाना भी पड़ता है उसका। तो हमने पहले से ही अपनी लेंस को, ठीक है उसका संस्कार है, लेकिन अभी हम जब उसके इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम अपनी बेहद की बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि कर उसकी, अब उसकी गलती को, या ये कहें उसके संस्कार को, गलती भी नहीं, उसके संस्कार को अपने चित्त पर रख कर हम उससे इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम ठीक से उसकी बात को परख ही नहीं पाएंगे। उसको क्या चाहिए, हम कितने आराम से शॉर्ट में उसको दे सकते हैं, लेकिन हमारा अंडरलाइन थॉट जो उसके बारे में है, विश्वास जो उसके बारे में है, वो गड़बड़ करेगा। तो इसलिए बाबा कहते मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी, उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। खुद के व्यर्थ जितने नहीं चलेंगे, उतना हमारी स्थिति, आत्मिक स्थिति पक्की होगी, बाबा से बुद्धि जुड़ी होगी, सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे, तो उतनी योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। ये व्यर्थ संकल्प और विकल्प, व्यर्थ है वेस्ट थॉट्स, विकल्प है नेगेटिव थॉट्स, ये व्यर्थ और विकल्प जो चलते हैं, वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है, बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। क्या महामंत्र मिला हुआ है बुद्धि को? मामेकम, याद करो, मुझ एक को याद करो। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहती। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो अनुभव किया होगा, ये सब इसके हम अनुभवी हैं, ध्यान से सुनिए। बाबा कहते एक की याद को छोड़, या जिस चीज पर हमारा फोकस होना चाहिए उसको छोड़, जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी होती है, तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस, थकावट महसूस होती है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही टाइम पर कई काम कर रहे होते हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम मुरली भी सुन रहे हैं और उस टाइम कान में ईयरपॉड्स लगा रखे हैं, मुरली सुन रहे हैं, और साथ साथ मैसेजेस भी कुछ उसका भी जवाब दे रहे हैं, या मान लीजिए किचन में भोजन बना रहे हैं, उसके साथ मुरली सुन रहे हैं, भाई कानों से ही तो सुननी है, हाथों से काम करना है। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग जैसे कर रहे हैं।
तो महसूस आपने किया होगा कि एक तो प्राप्ति इतनी नहीं होती, काम पर बार बार फोकस करना पड़ता है, अरे नमक डाला था, ये किया था। फिर कभी मुरली पे फोकस करना पड़ता है, अरे मेरी वो लास्ट लाइन मिस हो गई। तो ये जो आप बार बार स्विच करते हो, शिफ्ट करते हो, इसके अंदर बुद्धि की शक्ति लगती है, ब्रेन पावर लगती है, जिस कारण से आप वो काम तो कर लेते हो, दो काम इकट्ठे कर लिए, तीन काम इकट्ठे कर लिए, लेकिन प्राप्ति की अनुभूति कम होती है, क्लैरिटी कम होती है उसकी। और दूसरा, बुद्धि थक जाती है, बिकॉज बुद्धि को स्विच करने में बार बार डिसीजन लेना पड़ रहा है, बार बार फोकस को बढ़ाना पड़ रहा है। हम्म? तो जो काम सहज हो सकता है उस काम में मेहनत ज्यादा लग रही है, ब्रेन पावर लग रही है, जिसको आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी। ब्रेन को वो पेनल्टी के रूप में वो शक्ति खर्च करनी पड़ रही है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल पर डिफरेंट डिफरेंट एप्स में बार बार स्विच करो, कभी ये खोला, फिर कभी वो सोशल मीडिया, फिर कभी ये ऐप खोली, तो आपकी फोन की बैटरी ज्यादा यूज होगी। तो बाबा भी कहते हैं थकावट महसूस होती है, और जो भी यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे, जो भी है उसमें यथार्थ रूप से फिर निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, ये भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। वैसे भी व्यर्थ है या नेगेटिव है, वो तो वैसे ही एनर्जी उसकी लो है। और दूसरी बात क्या होती है, जब हमारे संकल्पों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो आपने जरूर महसूस किया होगा, क्वांटिटी ज्यादा होती है, ज्यादा संकल्प चलते हैं, तेजी से संकल्प चलते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है उसको। पॉजिटिव संकल्प होंगे, कम चलेंगे। तो क्वालिटी जैसे ही घटती है, क्वांटिटी बढ़ती है, वो और थकाती है। तो बाबा कहते, थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी, न निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा, तो थकावट में उनके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण ये है, बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, जादूगर होते हैं ना, वो अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं। आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो, आप भी कमाल कर सकते हो, जादू कर सकते हो। वे हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती, इसलिए उनको कहते हैं जादूगर। आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलने सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है, उतना उसका जादू सफल होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे जादूगर कहता है गिली गिली छू, बस उसने जो करना होता है, अब उसने कबूतर को छुपाता है और कुछ रंग बिरंगे फेदर्स ले आता है, कुछ ना कुछ, या उसको रुमाल बना देता है। जितनी देर में वो मंत्र पढ़ता है, उतनी देर में परिवर्तन हो जाता है। अब वो करता रहे गिरी गिली छू, निकला फिर से कबूतर, फिर कहे गिरी गिली छू, तो ये कोई किसी को पसंद तो नहीं आएगा ना, कहेंगे फेल जादू इसका। तो बाबा भी कहते, आपको भी अगर महामंत्र याद होगा, तो जादू के समान कार्य होगा। अभी इसी में देरी है, तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? तो बच्चों ने कहा जादूगर। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक मास के अंदर कुछ और नजारा देखने में आएगा। ठीक है, आज इस क्लास में जितने बैठे हैं, सब जादूगर बन जाए, है ना? भारत के कोने कोने से आप लोग जुड़े हुए हो, कहाँ कहाँ से, और विदेश से भी कई जुड़े हुए हैं। तो बाबा कहते, तो एक मास के अंदर कुछ और ही नजारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो, और बाप दादा भी देखना चाहते हैं। ऐसा आवाज फैल जाए कि ये कौन कहाँ से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। जैसे उनका जादू का कोई साधु महात्मा भी होता है, उनका आवाज फैल जाता है, वो बड़े सिद्ध हैं,
उनके तो हाथ रखने से हो जाता है। बाकी हमको कोई ये वाला जादू मंत्र नहीं करना है। इसके लिए बाबा कभी हाँ नहीं करते कि हमको हम आपके लिए योग करेंगे, आप देखना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि आपको नहीं दिखानी है किसी के सामने, वो जादू नहीं। लेकिन जो बाबा ने कहा, बदलने की, परखने की, सही एकदम से डिसीजन लेने की। और आप देखिए आजकल के टाइम में जहाँ मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा हो रही है, बुद्धि बहुत भटक रही है, लोगों की अटेंशन नाम की चीज नहीं है, स्पेशली यूथ में, है ना, इनफैक्ट सभी में। हमारी एज ग्रुप में भी अगर हम देखें तो लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। सुनने की अटेंशन नहीं, काम करने की अटेंशन नहीं, एक चीज पर एकाग्र होने का शक्ति नहीं है, और मल्टीटास्किंग निरंतर कर रहे हैं। हर एक की बुद्धि थक रही है, हर एक की अटेंशन पावर कम हो रही है। और मुझे तो यही लगता है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी बीमारियां जो होने वाली हैं वो अटेंशन की कमी से होने वाली है। जैसे बिखरा सा संसार होने वाला है, क्योंकि बुद्धि बिखर रही है। कोई भी चीज बाहर जब आती है वो बहुत समय से अंदर चल रही होती है, और इस समय सबके अंदर क्या चल रहा है, कंफ्यूजन। कोई आत्मा छोटी छोटी डिसीजंस भी अपने नहीं कर पा रही है क्योंकि बुद्धि बहुत भटक रही है। ऐसे में हम बाबा के बच्चे अपनी बुद्धि को एकाग्र करना अगर सीखेंगे, है ना, तो हम वाकई ही कुछ समय में जादूगर ही लगेंगे उन्हें। हमारे पास कोई बात आएगी और हम सेकंड में फैसला करेंगे, क्योंकि सेकंड में परख लेंगे क्या करना है, और वो भी सही निर्णय लेंगे। सही जजमेंट लेने से सही कार्य जब होगा तो उन्हें लगेगा इन्हीं से पूछना चाहिए, ये सही बात बताते हैं। तो बाबा कहते, तो ऐसा महसूस हो कि कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो ये कितने अवतार हैं। यहां से जब जाओ तो ऐसे ही समझ के जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। एक बाबा ने कहा बुद्धि की सफाई, ठीक है ना। तो बुद्धि की सफाई में भी दो बातें हैं। एक बात है कि किसी के प्रति भी हमें कोई बात, उसकी कमी, कमजोरी, संस्कार, उसको बिठाना नहीं है। जानना एक बात है, लेकिन उसे चित्त पर बिठा देना, उसको उसी लेंस के थ्रू देखना, उसके उस अवगुण के थ्रू देखना, ये समाप्त करना है, उससे अपनी बुद्धि को साफ करना। दूसरा, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट नेगेटिव थॉट्स, उसको, जो कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि आपके पास ब्रेक लगाने की पावर या मोड़ने की शक्ति ये होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये कैसे बनेगी, तो अभ्यास से बनेगी। इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बाबा बता ही रहे हैं फॉर्मूला जो है। अभ्यास से, जैसे ही बुद्धि में कुछ मैलापन आए उसे क्लीन कर। आप सोचो आपके घर आज 4-5 मेहमान आए, आप चाय बनाकर लेकर आए, हाँ, और आप चाय सर्व कर रहे थे, लेकिन वो चाय हल्की सी छलक के आपके सोफे पर गिर गई। अब आप क्या करोगे? हाँ, अब आप कहोगे नहीं कोई बात नहीं, उन्हें तो गंदा, लाइट कलर का आपका सोफा कवर है। आप कहोगे नहीं, आप जब जाओगे तब साफ कर लेंगे। आपका मेहमान ही कहेंगे नहीं नहीं इसको साफ करो, दाग लग जाएगा। और आप खुद भी करोगे, क्योंकि मालूम है एक बार ये स्टेन पड़ गया तो इसको साफ करना बड़ा मुश्किल है। साफ भी करेंगे तो इतना रगड़ना पड़ेगा, वहां पैच बन जाएगा। तो एकदम से भागेंगे, चाय को पहले छोड़ेंगे, और भाग के कोई कपड़ा ऐसा लेकर आएंगे, स्पॉन्ज लेकर आएंगे जो उसको सोख कर ले, 2-3 बार उसको साफ करेंगे कि निशान साफ हो जाए। तो सोफे के ऊपर लगे दाग के लिए तो हम इतने अलर्ट अटेंटिव हैं, लेकिन बुद्धि पर जो दाग लगता जाता है, व्यर्थ संकल्पों का, नेगेटिविटी का, किसी की कमी कमजोरी का, उसको हम चित्त पर रखते हैं, तो वो भी तो साफ करना जरूरी है। तो बाबा कहते यहां से जब जाओ तो ऐसे समझ के जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर ये स्मृति रखकर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। ठीक है, एक तो ये स्मृति रखनी है, बुद्धि की सफाई की तो बात करी। अब ये कैसे होगा? बाबा कहते जब यहाँ से जाओ तो ऐसे खुद को बार बार महसूस करना है, मैं इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। आप अवतरित होंगे तो कोई आपको अवतार महसूस करेगा ना, कि ये कहाँ कोई ऊपर से कोई अवतार आए। अगर ये स्मृति रखकर जाएंगे तो आपकी चलन में अलौकिकता देखने में आएगी, मतलब आप इस लोक के लोगों से कुछ अलग दिखेंगे। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं वे महसूस करें
कि ये कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी, तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। जब दुनिया को आपसे ही महसूसता आएगी कि आप बदल गए हैं, तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भासना नहीं, तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदल कर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझ के चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए, कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। ये स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। स्मृति क्या रखनी है? हम यहाँ अवतरित हुए हैं फॉर अ पर्पस। अवतार जो आता है ना, वो कुछ लक्ष्य लेकर आता है, यहाँ रहने नहीं आता, यहाँ का सीनरी एंजॉय करने नहीं आता। वो एक पर्पस से आता है कि अच्छा मुझे नीचे जाके या यहाँ जाके ये कार्य करना है। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति को इमर्ज रखकर फिर उस स्थिति में जमना है और अपना कार्य करना है। और मेहमानपन की वृत्ति, ये स्मृति भी रहे, मैं मेहमान हूँ, अवतरित हुई हूँ, मैं यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर्पस से आए। इसीलिए बाबा ने अमृत वेला का ये संकल्प हमको रोज के लिए दिया है कि आप जब रात को परम धाम में जाके सो जाओ और सुबह जब उठो, तो सबसे पहला संकल्प ये हो, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर में, मैं ब्राह्मण आत्मा परम धाम से अभी अभी इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। याद होगा ना, 1970 की मुरली हमने पढ़ी थी, अमृत वेला से लेकर रात्रि तक जो परिवर्तन करना है, तो उसमें आदि परिवर्तन ये था, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर में अवतरित हुई हूं। तो बाबा कहते ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरी कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। ये बगीचा है, बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं। अब बाबा इस क्लास को किस रूप से देख रहे हैं? आप सब चैतन्य फूल खिले हुए हो और बाबा बगीचे में आए हैं। तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक के मणि से। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। तो हर एक रतन में खुशबू है, लेकिन आप मतलब हर फूल में खुशबू है, आप खुशबू लेते कैसे हो? हर एक के मतलब बाबा खुशबू ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? किसी की वाणी से, नैनों से, मस्तक के मणि से। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। अपने को फिर से स्मृति दिलाए, मैं कौन हूं? मैं मस्तक मणि हूँ, मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। और बाबा किसको देख रहे हैं? इस मणि को देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे, है ना। मुझे भी क्या बनना है? मस्तक मणि, इस स्मृति में रहकर औरों की मणि को देखना है। बड़ी सुंदर बाबा एनालॉजी दे रहे हैं हमको। बाबा कहते ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को देखते रहो, तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सत्वप्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है, उसका मूल कारण ये है, मस्तक के मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हो। मणि किसके पास होती है? सांप के पास होती है ना। और क्या कहते हैं, सांप की मणि की बड़ी वैल्यू होती है। और दिखाते हैं, आपने देखा होगा कभी फिल्मों में कि मणि कैसी जब कहीं गुप्त रखी होती है और जब वो प्रत्यक्ष होती है, तो उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं? बाबा बच्चों के मस्तक में मणि देखते हैं। आप भी अगर मणि बनकर दूसरे के मस्तक में उस मणि को देखो, तो आपकी दृष्टि वृत्ति सतोप्रधान हो जाएगी। मस्तक के मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हो, रूप को ना देखो, लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। जब शरीर पर नजर जाती है तो ऐसे देखो ये सांप है। सांप कैसा होता है? जहरीला होता है, डंक मारता है। तो बाबा कहते हैं सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है, ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो, और सांप है विकारों की निशानी। तो इन आंखों से क्या होता है? फिर कहते हैं आंखें चंचल होती हैं, आंखों से सबसे पहले विकार अटैक करते हैं।
तो बाबा इसलिए हमें तीसरा नेत्र देते हैं कि इससे उस मस्तक में छिपी हुई मणि को देखो। तो सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है, हर सांप में नहीं होती। कोई कोई विशेष सांप होते हैं मणि वाला जो होता है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे, अर्थात इस देवभान को कैसे मानना है। आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे, खुद भी सांप बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे, बाबा के गले में पिरोने वाले माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान, या तो बनना है माला की मणि। चॉइस इज योर्स। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को। फिर जो ये कंप्लेंट है कि वह बदल कर कंप्लीट हो जाएगी, जो कंप्लेंट रहती है बाबा से कि बाबा चंचल वृत्ति हो जाती है, दृष्टि चंचल हो जाती है, शरीर इतना बड़ा शरीर है तो दिखाई तो देगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने एक बार एक मुरली में विधि बताई थी कि पूरे शरीर को ना देखकर किसी से बात करते हो कहाँ जाती है दृष्टि, चेहरे पर जाती है। अब चेहरे में भी बाबा कहते हैं किधर देखकर बात करते हो, सही तरीके से अगर आप बात करते हो तो आंखों की तरफ देखकर बात करते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा आप बच्चों की आंखों की तरफ देखकर बात करते हैं, या इन दो आंखों के बीच में मस्तक भी तो है ना। तो बाबा ने एक मुरली में पूछा था कि आप बताओ, आपको पता लगता है बाबा आपके मस्तक में देख रहा है या आंखों में देख रहा है। तो बच्चों ने कहा नहीं। तो ऐसे ही इन दो आंखों के बीच में ये मस्तक है ना, यहाँ वो मणि है, उस मणि को देखो। तो बाबा कहते हैं आप किसी से बात करोगे उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा आप कहाँ देख रहे हो, क्योंकि चेहरे पर देख रहे हो और चेहरे पर भी कहाँ देख रहे हो, आंखों में देखकर बात करी जाती है। आंखों की तरफ भी देखो तो ऐसा समझो, बाबा कहते हैं वैसे देखने की जरूरत ही नहीं, मस्तक के बीच में देखो। लेकिन अगर देखते हो तो देखो ये मणि, ये आत्मा जो है इन आंखों के थ्रू देख रही है। जिसको बाबा कहते हैं दो खिड़कियां हैं, मैं आत्मा अपने तख्त पर बैठकर इन दो खिड़कियों के थ्रू देख रही। तो विधियां तो सारी बाबा बताते हैं। तो बाबा ने आगे कहा, अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे, ठीक है ना। तो या तो बनना है सांप के समान, या तो बनना है माला की मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को। फिर जो ये कंप्लेंट है वह बदल कर कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ बुद्धि की परख से। अब ये बुद्धि की परख है ना, बुद्धि का जजमेंट है कि मुझे क्या देखना है। भटक रही है बुद्धि इस शरीर में, है ना, उसके चेहरे के फीचर्स में। लेकिन बाबा कहते बुद्धि का भटकाना बंद करके उस मणि को देखो। कहाँ कंप्लेंट और कहाँ कंप्लीट, दो शब्दों की बाबा बात कर रहे हैं। एक है कंप्लेंट, बाबा कहते बुद्धि से काम लोगे सही से तो कंप्लीट बन जाओगे, जो बाबा का लक्ष्य है हमारे प्रति। रात दिन का फर्क है, लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ दो बिंदियों का फर्क है। यहां भी ऐसे है, दो बिंदी। सिंधी भाषा तो मुझे नहीं आती, लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो जरूर कुछ दो बिंदी का फर्क होगा कंप्लेंट और कंप्लीट में। जैसे इंग्लिश के दो एक से शब्द होते हैं, भाई एक स्पेलिंग एक लेटर का फर्क होता है, तो ऐसे होगा उसमें एक दो बिंदी का फर्क होगा। तो बाबा कहते हैं दो बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की। स्वयं में आत्मा बिंदी, बाप दादा बिंदी। ये दो बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेंट की बजाय कंप्लीट हो जाए। इसलिए आज से ये प्रतिज्ञा अपने आप से करो। प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ता लेकर आओ। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। ठीक है, ये प्रतिज्ञा नोट कर लीजिए। आज से मस्तक के बीच मणि के अलावा और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे।
जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे ना, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अब बाबा ये दो शब्द दे रहे हैं, जितना स्ट्रांग प्रतिज्ञा करेंगे उतनी जल्दी प्रत्यक्षता होगी। अभी अभी बोलते हो फिर अभी अभी भूलते हो। इसलिए लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखने से और बुद्धि के अंदर अच्छे से जाता है। तो नहीं तो बाबा कहते हैं अभी अभी बोलते हो और थोड़ी देर में भूल जाते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ ये भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा, शक्ति सेना है स्नेही तू आत्मा। जो स्नेही है वे योगी है, जहां प्यार होता है वहां याद जुट जाती है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। ये उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। बाबा के सम्मुख जब होते हैं तब तो हाँ जी बाबा जी बाबा, बस लगता है जो बाबा कह रहे हैं क्या मुश्किल है, फिर भूल जाते हैं। प्रत्यक्षता का मतलब होता है प्रत्यक्ष होना, मतलब सामने हाजिर होना। अब आपके अंदर कोई क्वालिटीज हैं, गुप्त हैं, लेकिन आप सेवा के फील्ड में जाते हो, उन क्वालिटीज को यूज करते हो तो सबको दिखाई देती है इनके अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो प्रत्यक्ष होना मतलब सामने आना। तो बाबा कहते हैं कि आप जब मणि बनेंगे, चमकती मणि अपने को महसूस करेंगे, तो दुनिया के सामने मणि के रूप से उस चमक के साथ आप प्रत्यक्ष होंगे। बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे कि हाँ इनको सिखाने वाला बनाने वाला कौन है। तो बाबा कहते जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। अब इसको एक रस रखना, मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना। ये बाबा से हम मेहनत ले रहे हैं ना, कि बाबा हमारे बीच में आकर हमें मुरली सुना रहे हैं, ये हम बाबा से मेहनत ले रहे हैं। तो ऐसे उसका रिटर्न तो देना पड़ेगा ना बाबा की पालना का। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सत्युग में वे मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भर कर देना। उसको भर कर देने का मतलब क्या है? बाबा की आशाओं पर पूरा खरा उतरना, जो बाबा होमवर्क देते हैं वो करना। हर एक सेवा केंद्र से ये समाचार आना चाहिए, ये कुमार तो अवतरित होकर इस पृथ्वी पर पधारे हैं। जरूर बाबा के सामने जो ग्रुप है वो कुमारों का ग्रुप है, इसलिए बाबा बार बार पांडव सेना या कुमार कह रहे हैं। बाकी मुरली तो सभी के लिए है। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी ऐसी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, इस शरीर का लोन लेकर आते हैं ना, उधार पे थोड़ी देर के लिए दादी का तन लेते हैं। अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं, बाप और दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों लोन लेते हैं दादी के तन को। थोड़े समय के लिए आते हैं, किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर, इस शरीर का लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं थोड़े समय के लिए। फिर से बाबा जैसे उस चीज को रिवाइज करा रहे हैं कि मैं अवतरित आत्मा उस शरीर में। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं, पता होता है ना हमको उस टाइम पर कि बाबा इस समय इस तन में आए हुए हैं, ऐसे खुद के लिए भी एक कॉन्शियसनेस कि मैं अब इस तन में अवतरित हुई हूँ। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया है, या लेने का किया है, देने का नहीं। बाबा से ले तो रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं देना। 6 मास तक एक रस रहेंगे ना, कि 15 दिन के बाद लिखेंगे चाहते तो हैं लेकिन क्या करें ये हो गया, ऐसी कोई भी कंप्लेंट बाबा कहते नहीं आनी चाहिए। फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। मनमोहिनी दीदी के लिए बाबा कह रहे हैं आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहें व शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है बच्चों के प्रति और रहेगा ही, कि एक एक नंबर 1 हो। है ना, बाबा सिर्फ नंबर 1 बनाने के लिए पढ़ाते हैं, बाकी नंबर 2 नंबर 3 ये तो सारे नंबर हम बनाते हैं। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वे तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। इसके लिए कह रहे हैं अभी यही लक्ष्य रखो कि हम नंबर 1 जाएंगे। ये नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे, ये चिंता भी हमें लग जाती है। ये भी बुद्धि के अंदर फालतू बुद्धि चलाते हैं
इतने सारे नंबर वन कैसे बनेंगे? आप अपनी सोचो ना कि मुझे बाबा ने कहा है नंबर वन बनना है, तो मुझे नंबर वन बनना है, ये मेरे लिए कहा है। मुरली हमेशा आप अपने लिए सुना, आप सबके लिए क्यों सोचते हो कि इतने सारे नंबर वन कैसे बनेंगे? ये उनकी चिंता है। बाबा चिंता करेगा इतने सारे नंबर वन बनेंगे तो मुझे क्या करना? आपको तो सिर्फ अपने लिए अपनी सीट रिजर्व करनी है। वो म्यूजिकल चेयर खेलते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ हमें अपनी सीट लेनी होती है, हमें औरों की थोड़ी चिंता करनी होती है। वो भी बैठे, वो भी बैठे, कुछ तो आउट होंगे। और कौन आउट होंगे? कोई भी हो सकते हैं। तो बाबा इसलिए कहते, ये नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर वन जाएंगे, इसमें महादानी नहीं बनना है। नहीं नहीं, आप बैठ जाओ। म्यूजिकल चेयर में कोई महादानी बनता है? जैसी सीट मिलती है बैठते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसमें महादानी बनने की जरूरत नहीं है, इसमें अपना ध्यान रखो बस। दो बातें मुख्य याद रखनी है कि एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को नहीं देखना। दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। ठीक है? बाबा को सदा, हाँ जी, बाबा ने जैसे कहा उसमें अपनी मन मत मिक्स नहीं करनी है। तो क्या कहा बाबा ने? बाप जैसे जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। ये है आपका मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वे सोचेंगे, बाबा जो कहेगा वो आपकी सोच चलनी चाहिए। देखो, सोचने का काम भी बाबा करता है हमारा। वो कहता है अपना सोच भी ज्यादा मत चलाओ, तुम्हें क्या सोचना है वो भी मैं बता देता हूँ तुमको। और कुछ सोचना नहीं है, इन आंखों से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी ना, किसको दे दी? बाबा को। आपने अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को अर्पित किया है ना। बाबा कहते पूरे परवाने हो ना, दिया है ना। तो तन दिया तो ये आंखें भी दी है ना। परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्यों देखती? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे देखने के सिवाय आपकी आंखें और कुछ क्यों देखती हैं? अब जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती हैं। अपने को धोखा ना दो। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है, ये है छाप। ये एक एक हम पर छाप लगनी चाहिए। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके, ये मन को ड्रिल करानी है। जब जिस स्मृति में टिकना चाहे वो स्मृति में टिक सके, ये मन को ड्रिल करानी है। ये जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में, आवाज में, 1 सेकंड में, फिर आवाज से परे। मतलब क्या है? ये वर्ल्ड जो है, देह की जो दुनिया है, ये टॉकी दुनिया है। तो इसमें आना मतलब आवाज में आना, इससे परे जाना मतलब आवाज से परे जाना। तो बाबा कहते हैं ये मन को एक्सरसाइज बार बार कराओ। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। चाहे भले सर्विस के संकल्पों के विस्तार में जाओ, लेकिन सेकंड में जब उसको समेटना हो बुद्धि को, तो सार रूप में आ जाओ। बाबा कहते हैं ये अपने साथ बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। ये सारी ड्रिल्स बता रहे हैं बाबा। जिसकी ये ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अब कोई पूछने का तो नहीं रह गया ना कि हम अपनी परखने की शक्ति कैसे बढ़ाएं, मन की ताकत कैसे बढ़ाएं, व्यर्थ को कैसे समाप्त करें। बाबा ने सारी चीजें बताई हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे ये अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करनी है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेला है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है, अब सारे दिन की बात बाबा कर रहे हैं, जब बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय ये प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं। जब बहुत बिजी है किसी काम में, उस समय डिटैच करो अपने आप को, समेट लो बुद्धि को 2 मिनट के लिए और फिर कार्य में आओ। लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे, जिसको बाबा 3 दिन से कह रहे हैं। कर्म करते हुए न्यारापन। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कर्म करा रही हूं।
अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर 1 सेकंड में डिटैच नहीं होंगे, इसलिए ये प्रैक्टिस करो कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच में होंगे, जो आपको बुद्धि से डिटैच ही नहीं होने देंगे। ऐसी फाइनल पेपर की परिस्थितियां होंगी। उस समय ना बाबा की याद कर सकेंगे, ना बुद्धि को वहां से हम सोचे कि हम अंदर में विड्रॉ कर लेंगे, वो नहीं होगा उस टाइम पर। तो बाबा कहते उसकी तैयारी अभी से करनी होगी, इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हो, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमस्टांसेस अपनी तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। क्योंकि हमारा सबसे पहला बहाना क्या होता है, बाबा बहुत बिजी रहे आज, बाबा ने काम ही ये दिया जब बहुत ज्यादा बिजी हो तब करो। बाकी ऐसा नहीं कि तवे पे फुल्का सेक रहे हो और उस टाइम पर अब डिटैच होते हैं 2 मिनट के लिए तो जल जाएगा फुल्का, वो अयथार्थ है, दैट इज नॉट एक्यूरेट वे। लेकिन जब बुद्धि कई काफी विस्तार में जा रही है ना, तो उसको एक बार डिटैच करके देखो, क्या मेरे अंदर वो पावर है कि मैं कभी भी अपनी बुद्धि को समेट सकूं, सार में आ सकूं, फिर विस्तार में जाना। तो बाबा कहते तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। ये भी बात बहुत आवश्यक है, इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं, इस ड्रिल में अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं ना। बाबा ने कौन कौन सी ड्रिल बताई, जिस स्थिति में अपने को स्थित करना चाहे, आवाज में आना चाहे तो आवाज में आ जाए, आवाज से परे जाना चाहे तो ऐसा नहीं आवाज से परे जाने में बहुत टाइम लग रहा है, शरीर में अवतरित होकर कार्य करने आए, शरीर से डिटैच अशरीरी हो जाए। तो बाबा कहते हैं ये ड्रिल बार बार करनी है। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते, इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है, केवल ज्ञान बुद्धि में नहीं लेकिन बाबा के प्रति स्नेह भी। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है, जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं ये तो सुध ही भूल जाते हैं। सुध का अर्थ ये है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उनके सिवाय, उस एक के सिवाय और कहीं नहीं जाती। ऐसे जो रहने वाले होते उनको कहा जाता है स्नेही। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चातक है। अब बाबा बच्चों के अंदर अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि ये सारे बच्चे जो आज ये महावाक्य सुन रहे हैं वो सच में बहुत चातक हैं, लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। चात्रक बने हो लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। अब ये दो शब्द, चात्रक तो बने हो, इच्छा तो है, लेकिन साथ साथ अब इसको इम्प्लीमेंट करके चरित्रवान भी बनना है। चात्रक है, ये इस ग्रुप की विशेषता है। चात्रक मतलब क्यूरियोसिटी है, लेकिन चात्रक का कार्य होता है उसके प्यासे रहना, मतलब आपके अंदर वो डिजायर बनी रहे और लेने की डिजायर बनी रहे। ये चित्र चरित्र में देखें तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। मतलब जो बनना चाहते हैं ये चित्र चरित्र में देखें, है ना, वो आपके चरित्र में दिखाई दे, तो फिर चात्रकों के साथ फिर सिर्फ आप क्यूरियस नहीं हो लेकिन उसके साथ पात्र भी कहेंगे। किसका पात्र, बाबा की शिक्षाओं का पात्र, बाबा के स्नेह का पात्र, बाबा के वर्षे का पात्र। अभी चात्रक तो है, फिर रिजल्ट आने बाद दो टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक है, फिर विजय माला के नजदीक आने के पात्र भी बनेंगे। जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे, चात्रक भी बनेंगे और पात्र भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने मुख्य परखने की शक्ति के लिए कहा कि बुद्धि को जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं और विकल्प चलते हैं उससे फ्री करना है। बुद्धि पर कोई भी बात ऐसी ना ठहरे, बाबा के ज्ञान के सिवाय किसी के स्वभाव संस्कार कोई बात हमारी बुद्धि में ना ठहरे। कोई व्यर्थ चलने का जो संस्कार है उसको बाबा कहते हैं बार बार चेक करो, चेक करो। उसके लिए क्या करने को बताया बाबा ने, हमको ये ड्रिल्स बताई कि मन शक्तिशाली कब होगा, क्योंकि मन के अंदर वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चाहिए।
जिससे हम बुद्धि से ब्रेक लगा सकें या बुद्धि को मोड़ सकें, है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी बाबा ने जो ड्रिल्स बताई, और एक और बाबा ने जो विशेष पुरुषार्थ करने को कहा कि खुद को क्या समझना है, क्या समझना है, मैं मस्तक मणि हूं और मणि को ही देखना है। आज बाबा ने कहा अगर शरीर को देखते हो तो सांप को देखते हो, सांप को देखोगे सांप बन जाओगे। तो हमें तो अमृत चाहिए, जहर तो नहीं चाहिए ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर मणि को देखोगे तो क्या होगा, ये सांप का जहर कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। तो हमको अगर विश्व में मणि बनकर चमकना है, खुद को भी मस्तक मणि के समान में रखना है। मणि की वैल्यू होती है ना, सांप की कोई वैल्यू नहीं होती। तो वैल्यू किसकी है, मुझ आत्मा की वैल्यू, वैल्यूबल हूं तब तो भगवान ने चुना है मुझे। हाँ, मनी का मतलब पॉइंट ऑफ लाइट। मनी वैसे जो होती है वो एक तरीके से ज्वेल होता है जो सांप की मस्तक में होता है, हर एक सांप में नहीं होता। सांप किसी किसी मास कहते हैं कि ये वाला सांप ना मणिधारी है, तो उस मणि की बहुत कीमत होती है। तो क्या करते हैं, सपेरे सांप को पकड़ लेते हैं और उसके मस्तक से मणि को निकाल लेते हैं और कहते हैं उस मणि के अंदर बड़ी पावर्स होती है। केवल वैल्यू सिर्फ उसकी चमक की नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत पावर्स भी होती है। तो हम वो मस्तक मणि है, मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि। क्योंकि कई बार बिंदु देखने में दिक्कत होती है, मणि तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हाँ वो मणि कैसे अपनी लाइट चारों तरफ फैला रही है। ओके, क्लियर है मुरली पूरी। अब करना क्या है, इम्प्लीमेंट करना है, जिससे बाबा कहते हैं आपके आसपास हर एक को ये दिखाई दे ये कुछ बदले हुए हैं, ये अलौकिक है, ये अवतार है। और ये तब होगा जब हम खुद को अवतार मानेंगे। ठीक है, चलिए मीठे बाबा को याद करते हैं, बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा करूं तो प्रत्यक्षता होगी, कि एक तो हम बुद्धि से व्यर्थ को बिल्कुल कंप्लीट मिटा देंगे और अपने को मस्तक मणि समझेंगे। चलते हैं बाबा के पास। Ni da ma, ni da sa ni da ma da.